वो कल वाली वीडियो सही बनी थी? यस। चेक की थी। अच्छा जी, वही ई एम पी टू वाला टेबल है, ठीक है ना, जो हमने कल बनाया था ना, कल बनाया था या परसों बनाया था, मुझे याद नहीं है। ई एम पी टू जिसमें हमने कुछ चीज़ें ऐड की थी, जैसे हमने प्रोविंस ऐड किया था उसमें, ठीक है ना, उसमें हमने एड्रेस की एक नई फील्ड डाली थी, एक पिक्चर की एक फील्ड डाली थी उसके अंदर, ठीक है, ये वही वाला टेबल है ई एम पी टू के नाम से, ठीक है। अब इसमें इस तरह से होगा ना कि इसके अंदर हम एक नई फील्ड डालेंगे, ठीक है। ये कैनवस के ऊपर हम जाएंगे और कैनवस के ऊपर हम एक नई फील्ड डालेंगे जो कि सैलरी और कमीशन की जो वैल्यूज़ है ना उनको आपस में प्लस करेगा और उनका एडिट जो वैल्यू है ना वो दिखाएगा आपको, यस। कैनवस के ऊपर ही दिखाएगा, ठीक है। तो ये कमीशन वाली जो फील्ड है इसको कॉपी किए और कमीशन वाली फील्ड को यहाँ पे पेस्ट कर दिया है, ठीक है, और इसको जो है सैलरी और कमीशन के बिल्कुल दरमियान में लगा दिया और इसके अंदर जो है इसका नाम हम रख देंगे नेट रख देंगे या जो भी अपनी मर्जी का नाम रखें आप। इसका नाम यहाँ पे नेट रखा है और इसकी जो आइटम टाइप है ना वो हम चेंज करके रख देंगे डिस्प्ले आइटम, यानी कि डिस्प्ले आइटम का क्या मतलब है कि इसमें आपको जो है ना वो डेटा, इसमें डेटा होगा ना वो रीड ओनली होगा, वो सिर्फ आपको नजर आएगा लेकिन उसमें आप राइटिंग नहीं कर सकेंगे। बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि जावा अगर पढ़िए तो जावा में अनएडिटेबल जो टेक्स्ट फील्ड होती है, ठीक है, कि उसमें आप जो है टेक्स्ट फील्ड में कोई डेटा एंटर नहीं कर सकते, रीड कर सकते हो लेकिन एंटर नहीं कर सकते हो, ठीक है। समझ आ रही है यस। इसमें? ठीक है, इसमें कुछ लैंग्वेजेस में इसको इनेबल डिसेबल कहते हैं कि टेक्स्ट फील्ड इनेबल है, टेक्स्ट फील्ड डिसेबल है। अच्छा, ये कर लेने के बाद इसमें कुछ थोड़ी सी चेंजेस हैं, जैसे ये डेटाबेस आइटम नो कर लेंगे क्योंकि हमने एक फील्ड कॉपी की थी ना, कॉम कॉम वाली फील्ड हमने कॉपी की थी। ये बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है, ठहरे। डेटाबेस आइटम ये नहीं है, ये डेटाबेस आइटम नहीं है, ठीक है, ये जो नई फील्ड है इट इज नॉट डेटाबेस आइटम। जी जी बोले। टाइम टेबल के हवाले। अच्छा, अब ये है कि जी इसकी एक प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी पैलेट में जाएंगे, जो नया आइटम हमने डाला है ना, एक तो हमने उसकी टाइप चेंज कर दी, उसको हमने डिस्प्ले आइटम कर दिया, ठीक है, नाम रख दिया नेट रख दिया और ये डेटा में डेटाबेस का आइटम नहीं है। और फिर उसमें कैलकुलेशन, प्रॉपर्टी पैलेट में ये कैलकुलेशन वाली हमारे पास जो है एक ग्रुप ऑफ प्रॉपर्टीज हैं, इनमें हमने ये किया है कि कैलकुलेशन मोड हमने सेलेक्ट किया और हमने कहा जी कि भाई इसमें एक फार्मूला लगेगा। क्या फार्मूला लगेगा? फार्मूला ये लगेगा कि जो भी करंट एम्प्लॉय होगा, जो भी फॉर्म पे इस टाइम करंट एम्प्लॉय की वैल्यू, करंट एम्प्लॉय का रिकॉर्ड जो आपको नजर आ रहा होगा, उसका, उसकी सैलरी का और उसकी कमीशन का सम इसके अंदर नजर आना चाहिए, ठीक है। तो वो फार्मूला हम यहाँ पे इंसर्ट करेंगे, वही एनवीएल का फंक्शन है, ठीक है, एनवीएल का फंक्शन है और इसमें हम ये कह रहे हैं कि भाई ये जो डेटा ब्लॉक है जिसका नाम है ई एम पी टू, इस डेटा ब्लॉक में एक फील्ड है जिसका नाम सेल है, उसमें पड़ी हुई वैल्यू ले लो, ठीक है। अगर तो वो वैल्यू नल हो तो उसको जीरो से रिप्लेस कर दो और इस वैल्यू को ऐड करो किस चीज के साथ, ई एम पी टू ब्लॉक, ब्लॉक जो है ई एम पी टू डेटा ब्लॉक, उसमें एक आइटम पड़ा हुआ है कॉम के नाम से, उसकी वैल्यू उठाओ, ठीक है, और उन दोनों को आपस में सम अप कर दो। ये अब आपको बताने की जरूरत नहीं है कि वो कहाँ पे आपने रखना है, वो ऑलरेडी बस उस आइटम की प्रॉपर्टी के अंदर आपने सेट कर दिया, ठीक है। नाम इसका नेट हो गया और ये डिस्प्ले आइटम है, यानी कि ये चेंज नहीं हो सकता, इसकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती, ठीक है। अब इसको रन करके इस फॉर्म को, ये तो प्रीवियसली ओपन फॉर्म था, ठीक है ना, ये इसको क्लोज कर देंगे। हाँ, ये फॉर्म आपका यहाँ पे ओपन हो गया। ठीक है, ये देखें यहाँ पे जीरो नजर आ रहा था पहले, अभी 800 नजर आ रहा है आपको, यानी कि सैलरी और कमीशन का सम इसके अंदर नजर आ रहा है, सही है, ठीक है। ये चूंकि नल है तो नल को जीरो से रिप्लेस कर दिया जाएगा, एनवीएल का फंक्शन उसको जीरो से रिप्लेस कर देगा, एनवीएल का फंक्शन तो पड़ा था ना। अब यहाँ पे एक चीज है कि जी देखें ये एमजीआर है, एमजीआर में तो हमें वैल्यू डालनी पड़ती है, हमें किसी न किसी मैनेजर का, यहाँ पे क्या हो रहा है जी कि हमें अब फर्ज करें नहीं पता कि मेरा जो मैनेजर है उसका 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 जो एम्प्लॉय नंबर है वो क्या है। यहाँ पे एमजीआर में क्या चीज स्टोर होती है, जो एम्प्लॉय है उसके मैनेजर का एम्प्लॉय नंबर इसमें स्टोर होता है, जो उसको मैनेज करता है उसका एम्प्लॉय नंबर। तो एक तरीका तो इसका ये है जी कि मैं एसक्यूएल प्लस खोलूँ और वहां पे मैं चेक करूँ कि कौन कौन से मैनेजर्स अवेलेबल हैं, ठीक है, वहां से मुझे पता लग जाएगा कि जी एम्प्लॉय के नेम्स नेम्स क्या क्या है, एम्प्लॉय के नंबर्स क्या क्या हैं, फिर मैं देखूं जी कि उसमें कौन सा मेरा मैनेजर है,
उसका नाम देखूं, फिर उसका नाम जब मुझे मिल जाए तो मैं उसका देखूं जी कि उसका एम्प्लॉय नंबर क्या है। जब मुझे एम्प्लॉय नंबर मिल जाए तो फिर मैं मैन्युअली इसके अंदर एम्प्लॉय नंबर जो है, अपने मैनेजर का एम्प्लॉय नंबर जो है, मैं यहाँ पे मैन्युअली एंटर करूँ। ठीक है, तो ये बड़ा लेंथी प्रोसेस है और बड़ा ही इनएफिशिएंट तरीका है। होना ये चाहिए जी कि मेरा जो है एमजीआर जो है, या तो कर्सर मेरा जॉब से एमजीआर पे आ जाए ना, तो मेरे पास एक एक फैसिलिटी है इसके अंदर, उसका नाम उसको बोलते हैं लिस्ट ऑफ वैल्यूज, एलओवी उसको कहते हैं। ठीक है, लिस्ट ऑफ वैल्यूज। उसमें ये है कि वो एक छोटी सी एक विंडो ओपन हो जाएगी और उस विंडो के अंदर आपका बताया हुआ डेटा इसमें ओपन हो जाएगा। ठीक है, मिसाल के तौर पे मैं चाहता हूँ जी कि इसमें, चूंकि मुझे प्रॉब्लम किस चीज़ के साथ हो रही है, मुझे प्रॉब्लम हो रही है मेरे मैनेजर्स के एम्प्लॉय नंबर्स के साथ। ठीक है, तो मैं ये चाहूंगा कि एक विंडो ओपन हो जाए और उस विंडो के अंदर मुझे ना सिर्फ मैनेजर्स के नाम नजर आए, बल्कि उसके अंदर मुझे उनके एम्प्लॉय नंबर भी नजर आ जाए, और इसके अलावा और भी अगर फील्ड्स आप अगर देखना चाहते हो उस छोटी सी विंडो के अंदर, तो आप उसमें देख सकते हो। वहां से ये होगा कि फिर आपको एसक्यूएल प्लस में डेटाबेस में जाने की जरूरत नहीं है, उसी एलओवी के अंदर आपको उसकी जो मैनेजर्स के जो नाम वगैरह है वो आपको उसके अंदर नजर आ जाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए ये है कि जी हमारे पास, इसको मैं, एक सेकेंड, इसको मैं कर लेता हूँ बंद। ठीक है, और चलते हैं अपने फॉर्म बिल्डर की तरफ। इसमें टाइम भी ज़्यादा लग रहा है और कुछ अजीब सा हो रहा है। फॉर्म बिल्डर में जाते हैं। ठीक है, मेरे ख्याल में एक फॉर्म बना हुआ है इसी टेबल की बेस पे, उसी के ऊपर काम करते हैं। देखते हैं एलओवी जो है ना, लिस्ट ऑफ वैल्यूज, वो किस तरीके से बनती हैं और उनकी कुछ एक दो खास प्रॉपर्टीज हैं, उन दो प्रॉपर्टीज को भी यहाँ पे स्टडी कर लेंगे। फॉर्म है मेरे पास, मेरे ख्याल से ईएमपी के नाम से, ईएमपी 2 के नाम से फॉर्म है, ईएमपी 2 के नाम से। ठीक है, और इसमें जो डेटा ब्लॉक है उसका नाम भी क्या है, ईएमपी 2। ठीक है, कैनवस पे जरा जाते हैं कैनवस पे। ठीक है, प्रोविंस की जो टाइप है ये मैं चेंज कर देता हूँ, ये लिस्ट आइटम है, और स्टाइल इसका पॉप लिस्ट कर देता हूँ। ठीक है, अच्छा क्या करने लगे थे हम ये करने लगे थे कि जी एमजीआर के ऊपर हम एक लिस्ट ऑफ वैल्यू बना रहे हैं। ठीक है, इसी तरीके से हम लिस्ट ऑफ वैल्यू जो है ना, वो डिपार्टमेंट नंबर के ऊपर भी लगा सकते हैं, क्योंकि मुझे क्या पता कि डिपार्टमेंट नंबर कौन कौन से हैं, और क्या वाकई ये जो डिपार्टमेंट नंबर जो मैं मैनुअली जो एंटर कर रहा हूँ क्या ये सही है भी या नहीं, मुझे तो नहीं पता ना। तो इसके लिए ये है कि भाई इनएफिशिएंट तरीका तो ये है कि मैं जाऊं डेटाबेस में, वहां पे जाके देखूं कि कौन कौन से डिपार्टमेंट नंबर्स हैं और हर एक डिपार्टमेंट नंबर कौन कौन से डिपार्टमेंट का है, और वहां से मुझे पता लगेगा कि भाई ये बंदा, जो नया बंदा जिसको हमने ये डिपार्टमेंट असाइन करना है, उसका डिपार्टमेंट नंबर ये है, वो हमें डेटाबेस से पता लग सकता है। लेकिन दूसरा एफिशिएंट तरीका क्या है कि मैं इसके लिए एक लिस्ट ऑफ वैल्यूज बना लूँ, एक छोटी सी विंडो ओपन हो जाए, बस उसके अंदर मुझे तमाम डिपार्टमेंट्स के नंबर, तमाम डिपार्टमेंट्स के नेम वहाँ पे नजर आ जाए। बस मुझसे कहा जा रहा है जी कि ये बंदा सेल्स डिपार्टमेंट में इसको असाइन कर दो, मैं सिंपली देखूंगा सेल्स और उसका नंबर उसके अगेंस्ट होगा, बस वो नंबर उठाऊंगा और यहाँ पे मैं सिंपली उसका नंबर एंटर कर दूंगा। बात समझ में आ रही है कुछ? ठीक है, तो इसके लिए ये है कि सबसे पहले तो जाएंगे ऑब्जेक्ट नेविगेटर के अंदर, और इसमें जो है एलओवीज, मेरे पास एक एलओवी पहले से बनी है, इस एलओवी को मैं यहाँ कर देता हूँ डिलीट। ठीक है, और ये एक रिकॉर्ड ग्रुप भी बना हुआ है, इस रिकॉर्ड ग्रुप को भी मैं यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ। जैसे ये रिकॉर्ड ग्रुप क्या है ये हम आगे डिटेल में भी इसको देखेंगे। सबसे पहले हम एलओवी की बात करते हैं। हम एक नया एलओवी बनाना चाह रहे हैं, एक लिस्ट ऑफ वैल्यूज हम बनाना चाह रहे हैं। ठीक है, डबल क्लिक करेंगे, एक छोटा सा विजिट ओपन होगा, बड़ा सिंपल सा विजिट है। ठीक है, यूज द एलओवी विजिट, बिल्ड अ न्यू एलओवी मैनुअली। मैनुअली में टाइम आपका ज्यादा लगेगा, विजिट में बड़े आराम से आपका एलओवी जो है, लिस्ट ऑफ वैल्यूज आपकी बन जाएंगी। ओके करें। ठीक है, इसमें ये एक ही ऑप्शन है कि न्यू रिकॉर्ड ग्रुप बेस्ड ऑन अ क्यूरी। ठीक है, इसको एज इट इज रहने दें, नेक्स्ट कर लें, और यहाँ पे आप अपनी क्यूरी लिख दें कि भाई वो लिस्ट ऑफ वैल्यू जो विंडो जो होगी ना आपकी, उसमें क्या क्या डेटा आपको नजर आना चाहिए। ठीक है, मैं चाहता हूँ उसमें मुझे नजर आए, एम्प्लॉय का नाम नजर आए, एम्प्लॉय का मुझे नंबर नजर आए। मैं मैनेजर के ऊपर एलओवी लगा रहा हूँ, मैंने उसके अंदर एमजीआर की फील्ड में किसी एम्प्लॉय का एम्प्लॉय नंबर डालना है, लेकिन मुझे नहीं पता वो एम्प्लॉय कौन है, वो मैनेजर कौन है, उसका नाम क्या है। ठीक है, नाम चलिए फर्स्ट करें, नाम पता है लेकिन मुझे उसका नंबर स्टिल नहीं पता। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे हम ये चाहेंगे कि मुझे जो एलओवी ओपन हो, जो विंडो मेरे पास ओपन हो, उसमें मुझे क्या क्या नजर आना चाहिए। उसके लिए मैं यहाँ पे सिंपल सेलेक्ट की क्यूरी लगा दूंगा कि जी सेलेक्ट करो, आप की नेम सेलेक्ट करो, एम्प्लॉय नंबर सेलेक्ट करो, जॉब सेलेक्ट करो, फ्रॉम ईएमपी, ईएमपी टेबल से, सॉरी ईएमपी 2 कर लेंगे क्योंकि ये ईएमपी 2 की बेस पे बना हुआ है ये आपका जो फॉर्म है। ठीक है, फिर कनेक्ट हम नहीं हुए हुए, मैं यहाँ से कनेक्ट भी हो जाता हूँ। ठीक हो गया, सिंटेक्स वगैरह चेक करना है तो उसके लिए आपके पास बटन है चेक सिंटेक्स का, एसक्यूएल क्यूरी एंटिड इज करेक्ट।
ये आपने इसने आपको कह दिया कि भाई ये करेक्ट है। नेक्स्ट करेंगे। अच्छा, एलओवी के अंदर जो है कौन कौन से कॉलम्स होने चाहिए, यानी कि क्या क्या डेटा नजर आना चाहिए, मुझे ये तीनों नजर आने चाहिए। इन सबको मैं यहाँ पे डाल दूंगा, ये एलओवी के कॉलम्स बन जाएंगे। अच्छा, नेक्स्ट किया, इसमें आप इसका साइज, विड्थ इसका, ठीक है ना, नाम इसका, टाइटल यानी कि कॉलम का जो टाइटल है एलओवी के अंदर वो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट करें, फिर यहाँ पे अपने एलओवी का टाइटल आप यहाँ पे दे सकते हो। तो एलओवी का टाइटल जो है वो क्या हो सकता है, मैनेजर्स, क्योंकि वो लिस्ट ऑफ मैनेजर्स है ना बेसिकली, ठीक है। अच्छा, फिर अच्छा, इसमें ये है कि जी एलओवी की विड्थ, एलओवी की हाइट वो भी आप यहाँ पे सेट कर सकते हो, ठीक है। मैं इसकी जो हाइट है वो जरा थोड़ी सी ज़्यादा कर देता हूँ, 200 कर देता हूँ। यस, लेट द फॉर्म्स पोजीशन माय एलओवी ऑटोमेटिकली, कि स्क्रीन के ऊपर एलओवी एग्जैक्टली किधर नजर आना चाहिए, वो फॉर्म को छोड़ दो कि वो फॉर्म डिसाइड करे कि कहाँ पे नजर आना चाहिए, ठीक है। कोऑर्डिनेट्स हैं, ग्राफिक्स आप लोगों ने किसी ने पढ़ी है, ठीक है, कुछ अभी पढ़ रहे हैं, तो उसमें कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है ना, जीरो 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 से वो आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम शुरू होता है, तो जीरो जीरो पे इनिशियली आपको ये आपका एलओवी जो है होपफुली नजर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं। अच्छा, फिर ये कह रहा है कि जी रिट्रीव कितने रोज एट ए टाइम आपको नजर आने चाहिए, ठीक है। मैं यहाँ पे 10 लिख देता हूँ। अच्छा, फिर उसके बाद नेक्स्ट करते हैं, बस नेक्स्ट किया और ये फिनिश हो गया, एलओवी आपका बन गया। एलओवी 24 इसका नाम है। इसके साथ साथ रिकॉर्ड ग्रुप्स क्या चीज़ है ये मैं भी नहीं बता रहा, ये आगे कल के लेक्चर में, उससे आगे फिर हम चेक करेंगे। तो यहाँ पे एक रिकॉर्ड ग्रुप भी मेरे पास बन गया है। रिकॉर्ड ग्रुप क्या है, रिकॉर्ड ग्रुप बेसिकली समझिए कि एसक्यूएल की एक क्यूरी का रिजल्ट है एक्चुअली, ठीक है। तो यहाँ पे एलओवी का हम नाम चेंज करेंगे, इसका मीनिंगफुल नाम रखेंगे, मैं इसका नाम रखता हूँ मैनेजर्स, ठीक है। और यहाँ पे जो रिकॉर्ड ग्रुप जो मेरे पास एक बना है वो बेसिकली ये रिकॉर्ड इस एलओवी की बेस, मतलब ये जो आपका जो रिकॉर्ड ग्रुप जो बना है ना, इस रिकॉर्ड ग्रुप की बेस पे आपका ये एलओवी चलेगा, ठीक है। ये जो इसमें समझिए कि इसमें क्यूरी है, ये क्यूरी जब फायर होगी तो आपका एलओवी पॉपुलेट हो जाएगा, उसमें डेटा आ जाएगा, ठीक है। इस एलओवी का नाम जो है वो मैं चेंज करके मैनेजर्स रख देता हूँ। अच्छा, एलओवी तो बन गई। अब एलओवी बना दी आपने, अब इस एलओवी को आपको क्या करना पड़ेगा कि उस पर्टिकुलर फील्ड के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा जिस फील्ड पे आप ये एलओवी दिखाना चाहते हो, ठीक है। तो फील्ड कौन सी है, एमजीआर की फील्ड है। इस एमजीआर की फील्ड पे आप ये एलओवी दिखाना चाहते हो जिसका नाम मैनेजर्स है, ठीक है। इसको मैं डबल क्लिक करता हूँ, ठीक है ना। और यहाँ पे मेरे पास ये बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं। इन प्रॉपर्टीज में ये एक प्रॉपर्टी है लिस्ट ऑफ वैल्यूज की, एलओवी की एक प्रॉपर्टी है लिस्ट ऑफ वैल्यूज। आप यहाँ पे बताओ कि आपको कौन सा एलओवी यहाँ पे इसके साथ अटैच करना है, कनेक्ट करना है। और एक ही बनाया हुआ है मैंने, उसका नाम मैनेजर्स है। मैंने सिंपली यहाँ से मैनेजर्स को सेलेक्ट कर दिया। इस एलओवी की एक्स पोजीशन, इस एलओवी की वाई पोजीशन, वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हो अपनी मर्जी से। अभी 0 0 है तो ये आपको ऊपर टॉप कॉर्नर में शायद नजर आ जाए। यहाँ तो क्लियर है सबको। अच्छा, ये काम तो हो गया। अब ये इस तरह से है कि एलओवी तो आपने बना दी, एलओवी आपने इसके साथ अटैच कर दी। अब सवाल ये पैदा होता है कि एलओवी की एक प्रॉपर्टीज में से एक प्रॉपर्टी है जो कि बेसिकली आपको सेट करनी पड़ेगी, ताकि आप जब एक वैल्यू सेलेक्ट कर लो ना उसमें से, मिसाल के तौर पे देखें, इस एलओवी में आपको क्या नजर आएगा, तमाम लोगों के नेम नजर आएंगे, उनके एम्प्लॉय नंबर्स नजर आएंगे और उनकी जॉब की वैल्यू नजर आएगी, क्योंकि क्यूरी में आपने ये लिखा हुआ था, ठीक है ना। अब आपको इसमें से कौन सी वैल्यू चाहिए, इसमें से आपको चाहिए एम्प्लॉय का नंबर, और आप ये चाहोगे कि एम्प्लॉय का नंबर इसमें से निकले और वो एम्प्लॉय का नंबर जो है इस फील्ड में, एमजीआर वाली फील्ड में ऑटोमेटिकली चला जाए, ठीक है। अभी देखें अभी क्या हो रहा है, अभी ये होगा, इसको मैं सेव कर लेता हूँ, इसको मैं रन करके आपको दिखाता हूँ। इसको कर ले क्यूरी एग्जीक्यूट, ठीक है। एम्प्लॉय नंबर है, ई नेम स्मिथ, जॉब, इसमें कोई एलओवी नहीं लगा हुआ। एमजीआर पे एलओवी लगी हुई है लेकिन एलओवी मुझे डिस्प्ले नहीं हो रही, ठीक है। कैसे डिस्प्ले होगी, एडिट पे जाओगे, डिस्प्ले लिस्ट, ये ऑप्शन रह गई थी ना जब हम मेन्यूज पढ़ रहे थे, मैंने आपसे कहा था कि आगे चल के मैं आपको बताऊंगा। डिस्प्ले लिस्ट पे आप क्लिक करो तो ये देखें, ये आपकी एलओवी जो है ना, लिस्ट ऑफ वैल्यूज, ये यहाँ पे ओपन हो गई है, ठीक है। फर्क इसमें क्या है, थोड़ा सा इसमें अभी भी एक कमी बाकी है। कमी ये है कि आप इसमें मिसाल के तौर पे एडिटिंग हो रही है ना अभी यहाँ पे, ठीक है। इस टाइम पे जो करंट जो रिकॉर्ड है, इसका मैनेजर है 7902, ठीक है। आप इसका मैनेजर फॉर एग्जांपल चेंज करना चाहो तो आप सिंपली इसके ऊपर, इसमें आप क्या करोगे, इसमें अपना जो रिक्वायर्ड मैनेजर, मिसाल के तौर पे आपको ये कहा जाता है जी कि इसका पुराना मैनेजर 7902 है, अब इसका जो नया मैनेजर है ना वो टर्नर होगा, और टर्नर का जो एम्प्लॉय नंबर है वो आपको मालूम नहीं है, तो उसके लिए आपने ये एलओवी बनाई है। अभी भी ये कुछ ज़्यादा एफिशिएंट नहीं है, ठीक है। किस तरह एफिशिएंट नहीं है, देखें,
किस क्यों इनएफिशिएंट है, उसकी वजह ये है कि इसमें भी आपको हजारों एम्प्लॉइज हो सकते हैं, चले कम एम्प्लॉइज भी हैं तो उसमें भी ये प्रॉब्लम है कि टर्नर है, टर्नर को आप सिंपली देखें, टर्नर का यहाँ से आपको ये करना पड़ेगा कि देखना पड़ेगा कि इसका एम्प्लॉय नंबर क्या है, 7844 है, बस सिंपली इसको ओके करें और यहाँ पे आप मैनुअली 7844 एंटर करेंगे, यानी कि अभी भी ऑटोमेटिकली कोई काम हो नहीं रहा, सिर्फ लिस्ट ऑफ वैल्यू नजर आ रही है, लेकिन उस मैनेजर का एम्प्लॉय नंबर स्टिल यू आर एंटरिंग मैनुअली। बात समझ में आ रही है? अब उसको चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, फॉर्म को मैं करता हूं क्लोज और मैं जाता हूं इस एलओवी के पास, एलओवी की एक प्रॉपर्टी है उसको जरा चेंज करते हैं। फंक्शनल प्रॉपर्टी के अंदर एक प्रॉपर्टी है कॉलम मैपिंग प्रॉपर्टीज, ठीक है, इसको किया क्लिक। एलओवी में ये 3 कॉलम्स है ना, पहला कॉलम ई नेम है, दूसरा कॉलम एम्प्लॉय नंबर है, तीसरा कॉलम क्या है, जॉब है। इन 3 कॉलम्स में से अब आप मुझे ये बताएं कि कौन सी ऐसी वैल्यू है विच शुड बी रिटर्न्ड इनटू दैट एमजीआर फील्ड। एमजीआर फील्ड में इन तीनों में से कौन सा कॉलम एम्प्लॉय नंबर की वैल्यू जो है ना वो मैं चाहूंगा कि कहां पे चली जाए, एमजीआर वाली फील्ड में चली जाए, ठीक है ना। अभी तक तो नहीं जा रही थी, ओके मैंने किया फिर भी नहीं जा रही थी, ठीक है। तो अब मुझे यहाँ पे एक्सप्लिसिटली बताना पड़ेगा कि भाई ये जो वैल्यू है ना एम्प्लॉय नंबर की जो वैल्यू है, ठीक है, ये वैल्यू जानी चाहिए कहाँ पे, EMP2 वाला जो ब्लॉक है, डेटा ब्लॉक, उसकी एमजीआर फील्ड है, एक टेक्स्ट फील्ड है, वहां पे वो वैल्यू जानी चाहिए। अगर तो आपको उसका नाम याद है उस फील्ड का तो सिंपली यहाँ पे उसका नाम लिख दें, वरना ब्राउज कर लें, ब्राउज में ही आपको EMP जो टेबल है ना, EMP2 का टेबल, ठीक, जो EMP2 वाला जो डेटा ब्लॉक है उसके तमाम आपको फील्ड्स यहाँ पे नजर आ रही होंगी। कौन सी फील्ड में वैल्यू डालनी है मैंने, EMP.mgr, इसको सिंपली ओके कर ले, EMP2.mgr यहाँ पे सेलेक्ट हो गया, कि ये रिटर्न आइटम है, कि आइटम आपका EMP नंबर जो है इट विल बी रिटर्न बैक इनटू EMP2.mgr, ठीक है। इसको करने सिंपली ओके। अब अपना इसको मैं सेव करता हूँ, इस फॉर्म को दोबारा से मैं रन करके अब आपको दिखा दूंगा, तो अब थोड़ी सी चेंज आ गई है इसके अंदर। पहले ये था कि मैं ओके करता था कुछ वो वैल्यू जाती नहीं थी उसके अंदर, अब जब मैं ओके करूंगा तो वो वैल्यू उसके अंदर जो है वो जाके स्टोर हो जाएगी। लगता है फॉर्म फिर क्रैश हो गया। क्यूरी एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है, एमजीआर पे आते हैं, अभी भी मैंने इस पर सिंपली क्लिक किया है, ठीक है, लेकिन लिस्ट ऑफ वैल्यूज खोलने के लिए मुझे एडिट पे जाना पड़ेगा और डिस्प्ले लिस्ट पे जाना पड़ेगा। अभी भी ये कुछ ज़्यादा एफिशिएंट नहीं है, ठीक है। डिस्प्ले लिस्ट पे गए, यहाँ से मैंने इसका पुराना एमजीआर जो था, मतलब इसका पुराना जो मैनेजर जो था वो 7902 था। अब फर्ज करें आपसे ही कहा जाता है जी कि इसका जो मैनेजर है ना, अब जो नया मैनेजर इसका है उसका नाम मार्टिन है फॉर एग्जाम्पल, तो मार्टिन पे आप सिंपली क्लिक करें, इसका नंबर नोट करने की अब कोई जरूरत नहीं है, सिंपली ओके करें। मार्टिन का एम्प्लॉय नंबर है 7654, ओके करने से वो 7654 ऑटोमेटिकली उसमें जाके अब रिटर्न हो जाएगा। पहले इसलिए नहीं हो रहा था क्योंकि हमने रिटर्न आइटम वाली जो प्रॉपर्टी है वो सेट नहीं की हुई थी। बात समझ में आ रही है, ठीक है। और इसको मैं कर लेता हूँ एग्जिट इससे, और ये जो सेव चेंजेस हैं इनको मैं नो कर देता हूँ। अब एक चीज़ और कि मैं तो यार ये चाहता हूँ, देखें कैनवस के ऊपर चले जाते हैं, कैनवस पे आपको दिखाता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि यार देखो मेरा कंट्रोल जैसे ही इस पे आ जाए ना, ठीक है, तो मुझे यानी कि मुझे एडिट मेन्यू में जाके डिस्प्ले लिस्ट वाली जो ऑप्शन है उसको मुझे हर दफ़ा मुझे सेलेक्ट नहीं करना। मैं ये चाहता हूँ कि बस जैसे ही मैं इसमें एंटर हो जाऊँ बस एलओवी ऑटोमेटिकली मुझे नजर आ जाए। बात समझ में आ रही है ना, ठीक है। तो उसके लिए क्या है, एलओवी की प्रॉपर्टी है उसको सेट करना है। इस एलओवी पे आ जाए जिसका नाम मैनेजर है, इसको डबल क्लिक करें, इसकी प्रॉपर्टी पैलेट में आ जाए, सही है। इसमें है जी ये ऑटोमेटिक डिस्प्ले की प्रॉपर्टी, फंक्शनल प्रॉपर्टीज में ऑटोमेटिक डिस्प्ले की प्रॉपर्टी है। इसके बारे में थोड़ा बहुत यहाँ पे नीचे लिखा हुआ भी है कि डिस्प्ले एलओवी ऑटोमेटिकली ऑन नेविगेशन इनटू द आइटम टू विच द एलओवी इज अटैच्ड। तो इसका आंसर या तो यस है या नो है, यानी कि आप अगर ये चाहते हो कि ऑटोमेटिकली आपको एलओवी नजर आना शुरू हो जाए जैसे ही आप उस आइटम में एंटर हो जाओ जिस आइटम पे एलओवी अटैच हुआ है, जो कि एमजीआर वाला आइटम है, तो ये इसका आंसर या तो यस है या नो है। अभी तो नो है, मैं इसको यस कर देता हूं कि हाँ मुझे ऑटोमेटिक डिस्प्ले होना चाहिए एलओवी, ठीक है। दूसरी चीज ऑटोमेटिक स्किप है, इसको जरा देख लें। मूव द कर्सर टू नेक्स्ट नेविगेबल आइटम व्हेन एडिंग चेंजिंग डेटा इन द लास्ट कैरेक्टर ऑफ करंट आइटम। यानी कि मैं ये देखें, मैं ये चाहता हूं ना कि मैंने एलओवी में से आइटम सेलेक्ट किया, डेटा सेलेक्ट किया एलओवी में से,
ठीक है, उसको मैंने ओके किया। तो अब मैं नहीं चाहता कि मेरा कर्सर जो है ना वो एमजीआर ही में रहे, मैं चाहता हूँ कि मेरा कर्सर जो है वो अगले आइटम में मूव हो जाए। बात समझ में आ रही है? ठीक है, इसको इसको इस तरह करते हैं, मैं येस कर देता हूँ, ऑटोमेटिक स्किप जो है वो नो है, पहले मैं इसको नो रहने देता हूँ और आपको मैं इसका इफेक्ट दिखाता हूँ विदाउट नो, विद नो, और नो हटाने के बाद क्या होगा वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। ठीक है, कर्सर जो है वो अभी एमजीआर वाली फील्ड ही में रहेगा, और जब मैं ऑटोमेटिक स्किप को येस कर दूंगा तो आपकी एमजीआर फील्ड में से कर्सर निकल के अगली फील्ड में चला जाएगा। ठीक है, इस फॉर्म को देख लें। अभी अभी एक तो ये होगा कि इसको जब मैं कर देता हूँ क्यूरी एग्जीक्यूट, तो एक तो ये कि जैसे ही इसका कंट्रोल जो है ना इस एमजीआर की फील्ड में जैसे ही कंट्रोल आएगा ना, अभी कंट्रोल किस में आएगा, एमजीआर फील्ड के अंदर। ठीक है, तो आपकी एलओवी भी ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगी। आपको यानी कि यहाँ पे एडिट मेन्यू में जाके डिस्प्ले लिस्ट को ओपन करने की बार बार अब आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, अच्छा इसमें चेंज करना चाहें चेंज कर लें। ठीक है, इसको मैनेजर बना दे 7934 को, लेकिन 7934 ठीक है डेटा तो आ गया है, लेकिन कर्सर अभी भी स्टिल इधर है। मैं चाहता हूँ कि कर्सर मेरा नेक्स्ट आइटम में चला जाए, नेक्स्ट नेविगेबल आइटम में चला जाए। तो उसके लिए क्या होगा, उसके लिए ये है कि ऑटोमेटिक स्किप की जो प्रॉपर्टी है ना उसको आप येस कर दें। येस करने से ये होगा कि कर्सर आपका जो है डेटा चेंज करके कर्सर आपका जो है वो नेक्स्ट नेक्स्ट आइटम में चला जाएगा। ठीक है, येस करने के बाद इसको, ये यूजर फ्रेंडलीनेस के लिए है बेसिकली, यूजर फ्रेंडली एप्लीकेशंस इस तरह की होती हैं। बस आपने डेटा उसमें डालना था, डेटा एलओवी के थ्रू चला गया है, बस अब आपको क्या काम है उस फील्ड के अंदर, बस अब आप अपने कर्सर को नेक्स्ट फील्ड में लेके जाओ। समझ आ रही है इस बात की? ठीक है, क्यूरी एग्जीक्यूट करते हैं, यहाँ पे आपका कर्सर है अभी, फिर कर्सर जॉब वाली फील्ड में आया, अब कर्सर आपका एमजीआर वाली फील्ड में आया, यहाँ से आपने ये डेटा सेलेक्ट किया, ओके किया। ये इस रिकॉर्ड पे जो है ना, इस रिकॉर्ड पे ये कोई मसला कर रहा है। समझ आ रही है इसकी? आसान है, इतना मुश्किल तो नहीं है। अभी तक तो कोई कोडिंग भी हमने नहीं की, बहुत सारी चीज़ें खुद ब खुद हो रही हैं। मिसाल के तौर पर मैं ये नया डेटा एंटर करता हूँ। ठीक है, एमपी नंबर, एम्प्लॉय नंबर दे दिया, नेम दे दिया, एमजीआर की वैल्यू दे दी। ठीक है, तो कर्सर अब यहाँ नहीं है, कर्सर किधर है, कर्सर हायर डेट में चला गया, ऑटोमेटिकली खुद ब खुद चला गया। क्यों? क्योंकि ऑटोमेटिक स्किप की प्रॉपर्टी जो थी वो येस हुई हुई है। सही है? यस। अच्छा, इसी तरीके से हमने एलओवी इस पे लगाया, इस तरीके से आप एलओवी जो है वो डिपार्टमेंट नंबर के ऊपर भी लगा सकते हैं। आपको नहीं पता डिपार्टमेंट नंबर कितने कितने हैं, आपको सिर्फ डिपार्टमेंट के नाम का पता है। तो क्या डिपार्टमेंट नंबर एंटर करने के लिए आप डिपार्टमेंट वाले टेबल में जाओगे, वहां पे जाके देखोगे कि भाई ये डिपार्टमेंट जो नेम है इसका डिपार्टमेंट नंबर क्या है? ऐसा तो नहीं हो सकता बार बार। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे ये एक तरीका तो ये है कि आप एलओवी बना दो। वैसे तो कॉम्बो बॉक्स के अंदर भी हो सकता है, लेकिन वो हम आगे चल के देखेंगे कि कॉम्बो बॉक्स में नाम आ जाए डिपार्टमेंट के। ठीक है, तो अच्छा इसमें क्या है कि जी नया एलओवी बनाते हैं, उस तरीके से विजिट के थ्रू नेक्स्ट करेंगे। एलओवी में क्या नजर आना चाहिए? एलओवी में नजर आना चाहिए सेलेक्ट डेप्थ नंबर, डी नेम, डिपार्टमेंट का नंबर, डिपार्टमेंट का नेम, फ्रॉम डेप्थ। ठीक है, डेप्थ टेबल में से नेक्स्ट किया, सारी फील्ड एलओवी की कॉलम है दोनों। नेक्स्ट नेक्स्ट टाइटल दे देते हैं डिपार्टमेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट कितनी रोज, 5 रोज एट अ टाइम आप मुझे दिखा दो। नेक्स्ट नेक्स्ट फिनिश, ये आपकी एलओवी बन गई, इसका नाम रख दें डिपार्टमेंट्स। ठीक है, और इस एलओवी का नाम भी डिपार्टमेंट्स रख दिया। अब एलओवी तो बन गई, लेकिन एलओवी को अटैच भी करना है किसी न किसी फील्ड के साथ, तो वो फील्ड आपकी कौन सी है? डेप्थ नंबर। डेप्थ नंबर को क्लिक करें, इसमें एलओवी की प्रॉपर्टी में आए और यहाँ पे सेलेक्ट करें डिपार्टमेंट्स वाला एलओवी, वो इसके साथ अटैच हो गया, अटैच भी हो गया, लेकिन डेटा को सेलेक्ट करने पे डिपार्टमेंट नंबर इसमें आएगा नहीं ऑटोमेटिकली, तो वो भी आपने खुद सेट करना है। अभी वो किधर से होगा?
वो एलओवी पे चले जाए, डिपार्टमेंट्स वाली, इसको डबल क्लिक करें और इसमें कॉलम मैपिंग प्रॉपर्टीज मोर पे क्लिक करें। यहाँ पे बताएं कि भाई मुझे डिपार्टमेंट नंबर की वैल्यू चाहिए, किधर चाहिए, वो आप रिटर्न आइटम दिखा दें, बता दें यहाँ से कौन सा आइटम है, वो emp2 डॉट डेप्थ नंबर। ठीक है, ओके कर लें, बस यहाँ तक आपका काम खत्म। इसको ओके करें, ठीक है, इसको सेव करें और इसको रन करके देखें। अभी भी एलओबी ऑटोमेटिकली नजर नहीं आएगा आपको ये वाला, ठीक है, क्यों नहीं नजर आएगा, क्योंकि इसकी ऑटोमेटिक जो है वो डिस्प्ले वाली प्रॉपर्टी नो है। समझ आ रही है इस बात की? इसको देख लें, एमपी नंबर मैं दे देता हूँ 1234, ये नेम, ठीक है, जॉब, ये क्या है, एलओवी आ गया, ठीक है ना, 7566, ओके किया, वो वैल्यू उधर चली गई और कर्सर भी नेक्स्ट उस पे चला गया। ठीक है, टैब की प्रेस की, सैलरी पे, कमीशन पे, डिपार्टमेंट नंबर पे, लेकिन डिपार्टमेंट नंबर पे ऑटोमेटिकली नज़र नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि ऑटोमेटिक डिस्प्ले ऑफ है इस टाइम पे। डिस्प्ले लिस्ट में जाएं, ठीक है, वो कहते हैं जी कि नया बंदा जो है ना वो ऑपरेशंस डिपार्टमेंट से उसका ताल्लुक है, ऑपरेशंस को इसको क्लिक कर लें, ओके करें। ऑपरेशंस डिपार्टमेंट का जो डिपार्टमेंट नंबर है वो यहाँ पे आ जाएगा इसके अंदर ऑटोमेटिकली। सही है, समझ आ रही है इसकी? फिर यहाँ से अब 2 प्रोविंसेस हैं खाली इसके अंदर, तो प्रोविंस सेलेक्ट कर लें। अच्छा, इसमें फिर ये हो सकता है ऑटोमेटिक डिस्प्ले को आप कर लें यस, ऑटोमेटिक स्किप को आप कर लें यस। ठीक है, ये 2 प्रॉपर्टीज हमने देखी थी और इसको दोबारा से रन करके देख सकते हैं। ठीक है, टैब की प्रेस करेंगे, एमजीआर पे ये नज़र आ जाएगा आपको, इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ। ठीक है, अगर मैं कुछ सेलेक्ट करता तो तब मेरा कर्सर नेक्स्ट आइटम में चला जाता। ठीक है, मिसाल के तौर पे देखें, इसको मैं यहाँ से आइटम सेलेक्ट करता हूँ 7521, ओके किया। अच्छा, इसको पता नहीं क्या मसला है इसके कॉल, ठीक है, 7521 ओके किया, कर्सर आपका नेक्स्ट अवेलेबल नेविगेबल आइटम में आ जाएगा। फिर इस तरीके से डिपार्टमेंट नंबर भी डायरेक्ट आप लगा हुआ है, रिसर्च को क्लिक किया, ओके करेंगे, ठीक है, तो ये आपका डिपार्टमेंट नंबर इसमें सेलेक्ट हो गया। क्लियर है यहाँ तक? तो ये आपकी एलओवी भी होगी। बाकी वो जो आपका था वो डिपार्टमेंट और क्या था इसमें जो स्टार्ट में, हाँ वो सम वाला जो था वो तो क्लियर है ना, वो बनाने की ज़रूरत है इसके अंदर, या दिखा दूँ वो किस तरीके से बनता है। वो जो नेट नहीं आ रहा था कैनवस के ऊपर, वो जो एक अलग से फील्ड डाली थी सैलरी और कमीशन की, जो दिखा रहा था आपको, सम दिखा रहा था, ठीक है, वो तो आपने एक नई फील्ड इसमें डालनी है, उस फील्ड का नाम आपने रखा है नेट। उस फील्ड की टाइप कैसे चेंज होती है, उस पर फील्ड पे डबल क्लिक करें और उसका नेम यहाँ पे लिखें, उसकी टाइप इधर से चेंज करें, डिस्प्ले आइटम रखें। ठीक है, समझ आ रही है? ठीक है, और बाकी आपने क्या करना है, सिंपली आपने जाना है डेटा में जाना है, उसकी अप्रोप्रिएट डेटा टाइप बता दें कि डेटा टाइप उसकी क्या होनी चाहिए, कैरेक्टर ना हो कहीं यहाँ पे, क्योंकि वो तो नंबर शो कर रहा है होगा आपको। फिर क्या करना है, आपने डेटाबेस में जाना है, डेटाबेस आइटम अगर येस है तो उसको नो कर दें, क्योंकि दैट इज़ नॉट डेटाबेस आइटम, वो डेटाबेस नहीं, वो कैलकुलेटेड फील्ड है। ठीक है, और फिर कैलकुलेशन में चले जाएं और यहाँ पे कैलकुलेशन मोड बता दें, कैलकुलेशन मोड क्या है, फार्मूला है, फार्मूला लिख के और यहाँ पे अपना जो फार्मूला था वो लिख दें, वो एनवीएल का फंक्शन था, सम किसका, कॉम का, emp2.com का और emp2.sal का सम, और emp2 से पहले कोलन भी लगाया था। ठीक है, क्लियर है ये? अब इसमें देखें ना, अब ये इसको मैं सेव करता हूँ, ये कैनवस पे जाते हैं, अभी तक फॉर्म चल रहा था ना, ठीक है, ये जो कॉम्बो बॉक्स है ना, इसकी जो टाइप है ना, वो मैं कॉम्बो बॉक्स जब मैं करता हूँ ना तो फॉर्म नहीं चलता, पता नहीं क्या मसला है इसकी टाइप वाला, कि कॉम्बो बॉक्स जो है वो बिल्कुल इस तरह का आपको इफेक्ट देगा जैसे कि नॉर्मल आपका कॉम्बो बॉक्स होता है। बारह इसको सेव करते हैं, इसको मैं दोबारा रन करके देखता हूँ। ये अब क्या कह रहे हैं, फार्मूला रिक्वायरमेंट चाहिए, तो वो आइटम फार्मूला आइटम है भी नहीं है।
कल तो नहीं चल रहा था, इसकी जब मैंने टाइप कोबो बॉक्स की थी तो फॉर्म नहीं चल रहा था कल, ठीक है, आज भी नहीं चल रहा। तो ये जो मसला है वो मसला मुझे कल ट्रेस किया है इसके अंदर। समझ आइए आपको इसमें क्या हो रहा है इसके अंदर। MP2 इसके कैनवस पे जाएंगे ना, ये जो है ना आपकी लिस्ट आइटम, इसमें इसका जो लिस्ट स्टाइल है ना वो कॉम्बो बॉक्स पे काम नहीं करता। पॉप लिस्ट कर लेते हैं, पॉप लिस्ट बजाते खुद तो पर्सनली तो मुझे नहीं पसंद, लेकिन अब मजबूरी है, क्या करें। अब फॉर्म आपको चलेगा, कॉम्बो बॉक्स में नहीं चलता और अब चलता है। जब विंडोज़ रिफ्रेश की, कोई मसला, एक बिल्कुल एक ही चीज़ है, थोड़ा सा डिफरेंस है बस, बहुत ज़्यादा डिफरेंस भी नहीं है इसके अंदर, बल्कि इसके अंदर तो बिल्कुल लगता ही एक जैसा है, ठीक है, इसमें तो और उसमें कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन पता नहीं क्या मसला है, नहीं होता वो। ठीक है, अब आपका फॉर्म चल रहा है, पहले आपका फॉर्म नहीं चल रहा था शायद। काफ़ी है आज के लिए, इसको स्टॉप